चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 20। ठीक है, एक सर्कल हमको दिया गया है जिसका सेंटर O है, दो कॉर्ड हमको दिए गए हैं, एक कॉर्ड है AB, दूसरा कॉर्ड है CD। दोनों कॉर्ड एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, या सॉरी इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं बोलेंगे ना, क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। और ये P पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है, अंदर। सो हम बोलेंगे बोथ कॉर्ड इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरनली और इनसाइड द सर्कल इंटरनली। समझ आया। अब इसमें हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब भी दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, दो कॉर्ड या दो सेगमेंट, कॉर्ड बेसिकली सेगमेंट ही है, ठीक है ना, सीकेंट, दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो सीकेंट आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और जब भी दो कॉर्ड या दो सीकेंट आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, चाहे वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हो या बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हो, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या करता है, उस कॉर्ड को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। समझ आया। तो जैसे अगर मैं इस कॉर्ड की बात करूं AB, तो इसी पर ये पॉइंट P आएगा, तो ये पॉइंट P इस एक कॉर्ड को कितने सेगमेंट में डिवाइड कर देगा, दो। उसका नाम क्या होगा, PA, और दूसरा नाम PB। याद है नाम कहाँ से स्टार्ट करते हैं सेगमेंट का, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, नाम हमेशा इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक सेगमेंट हो गया PA, दूसरा सेगमेंट हो गया PB। किस कॉर्ड के लिए, AB। CD वाले कॉर्ड के लिए PC, PD। ये दो कॉर्ड हो गए। और हमने जनरल रूल पढ़ लिया है कि जब भी ऐसा होता है, चाहे इंटरनली इंटरसेक्ट हो या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट हो, एक कॉर्ड जितने सेगमेंट में बढ़ते हैं, दोनों सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर हो जाता है। एक कॉर्ड के सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। समझ में आया। शर्त यह है कि दोनों कॉर्ड एक ही सर्कल के होने चाहिए। ठीक है, समझ गए। सो द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द सेगमेंट ऑफ बोथ कॉर्ड ऑफ ए सिंगल सर्कल इज इक्वल। समझ आया। तो इसको हम लोग ऐसे ही बना लेंगे डायरेक्टली। वी नो दैट सारा मेजरमेंट दिया हुआ है कि PA कितना है, PB कितना है, PC कितना है। हमको सिर्फ क्या निकालना है, PD। PD किस कॉर्ड का सेगमेंट है, CD वाले कॉर्ड का एक सेगमेंट PD है, एक सेगमेंट PC है। तो PC दिया हुआ है, PD हमको निकालना है। ठीक, और AB वाले कॉर्ड का दोनों सेगमेंट हमको दिया है, PA और PB। ठीक है, वी नो दैट फ्रॉम आवर अर्लियर एग्जाम्पल और अर्लियर थ्योरम, PA मल्टीप्लाइड बाय PB इट इज इक्वल टू PC मल्टीप्लाइड बाय PD। ये हम जान रहे हैं कि नहीं। इसका रीजन क्या होगा, आप चाहें तो यहाँ पर रीजन भी कोट कर सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे रीजन में, सेगमेंट, हाँ क्या कहे, टू कॉर्ड्स सेम सर्कल आर इक्वल। ठीक है, शॉर्टकट में ये बहुत अच्छा आंसर है आपका। प्रोडक्ट ऑफ segments of two chord of same circle are equal whether they are intersecting inside or outside the circle। समझ में आ रहा है। ठीक है, so direct putting the values, PA is 2 centimeter, PB is 3 centimeter, the product of this segment must be equal to product of the other two segment। PC इज 4 सेंटीमीटर और PD यहां से हम लोग निकाल लेंगे, ये नीचे आ जाएगा। सो PD इज इक्वल टू 3/2 और 1.5 सेंटीमीटर। PD ये आ गया आपका PD। इस सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बन जाएंगे, चाहे ये इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहे हो या बाहर इंटरसेक्ट हो रहे हो। इसके बाद वाले एग्जांपल में दो कॉर्ड कहाँ इंटरसेक्ट करवा रहे हैं, वो आउटसाइड द सर्कल, एक्सटर्नली। नोट करें ये। एग्जांपल नंबर 21। ठीक है, देखिए, दिस इज अ फिगर, दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर O, PQ इज ए कॉर्ड, RS इज ए कॉर्ड। दो कॉर्ड हैं, दोनों कॉर्ड को एक्सटर्नली प्रोड्यूस किया और दोनों यहाँ पर आकर के इंटरसेक्ट हो गए। किस पॉइंट पर, M पॉइंट पर। समझ आ रहा है। ये कॉर्ड है, याद रखिएगा PQ।
ये कॉर्ड है, याद रखिएगा आर एस, इस कॉर्ड को यहाँ से प्रोड्यूस किया, इस कॉर्ड को यहाँ से प्रोड्यूस किया, दोनों यहाँ पर कट गए, आगे की लाइन हमको जरूरत नहीं थी, मिटा दिया। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट एम, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट एम लाइज ऑन दिस सीकेंट और कॉर्ड, ठीक है। दिस पॉइंट एम ऑल्सो लाइज ऑन दिस सीकेंट और कॉर्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट एम इस सीकेंट को क्या कर देगा, दो सेगमेंट में डिवाइड कर देगा। एक सेगमेंट का नाम एम क्यू, दूसरे सेगमेंट का नाम एम पी। नाम हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट से स्टार्ट होगा। इसमें भी दो सेगमेंट बनेंगे, एक सेगमेंट का नाम एम एस, दूसरे सेगमेंट का नाम एम आर। और जब भी एक सिंगल सर्कल के दो कॉर्ड या दो सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, चाहे अंदर इंटरसेक्ट हो चाहे बाहर इंटरसेक्ट हो, उसमें बनने वाले सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ टू कॉर्ड ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये हमने लिखा हुआ है पिछले क्वेश्चन का, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर कोट करेंगे। बोलिए, दोनों कॉर्ड के दोनों सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन बताइए। एम क्यू मल्टीप्लाई एम पी। ये बिल्कुल नहीं करना है गड़बड़ी कि एम क्यू कर दिए फिर क्यू से पी मल्टीप्लाई कर दिए। क्यू पी सेगमेंट नहीं है। क्यू पी क्या चीज है, कॉर्ड, समझ रहे हैं। सेगमेंट कहाँ से बनता है, इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है। एम क्यू तो सेगमेंट बन जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर आपने फिर क्यू पी लिख दिया तो क्यू पी क्या चीज है, कॉर्ड, वो सेगमेंट थोड़ी ना है, समझ रहे हैं ना। इसलिए आपको सेगमेंट लिखना है। इसी तरह यहाँ से एम एस मल्टीप्लाई एम आर। अब इसमें तीन चीजें दी हुई हैं, चौथी चीज हम निकाल लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला हमने। एम क्यू की वैल्यू 3, एम पी की वैल्यू 8 और एम एस की वैल्यू 4। तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, एम आर। जो क्वेश्चन में एक चीज पूछी है वो यहाँ से पहली चीज निकल जाएगी, एम आर। चलिए 4 डिवाइड में आ जाएगा, 8 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम, 6 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। सो एम आर इज 6 सेंटीमीटर। एक तो मिल गया। आर एस कैसे मिलेगा, आर एस क्या चीज है, आर से लेके एस कॉर्ड का लेंथ है, ये सेगमेंट नहीं है। ये कैसे निकलेगा, एम आर माइनस एम एस, क्योंकि एम एस दिया हुआ है और एम आर आप निकाल चुके हैं। तो इस पूरे बड़े वाले लेंथ से ये वाला लेंथ हटा देंगे तो यही बचेगा, ठीक है। सो आर एस इज इक्वल टू एम आर माइनस एम एस। एम आर कितना निकाला आपने, 6, और एम एस कितना दिया हुआ था, 4। तो ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर इज आर एस। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग को याद हो जाए कि दो कॉर्ड जब एक ही सर्कल की इंटरसेक्ट होते हैं, चाहे इनसाइड चाहे आउटसाइड, उनके सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसको अब याद कर लीजिए। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 22, ये भी सेम उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। एक सर्कल दिया हुआ है, ये सेंटर है, ए बी इसे कॉर्ड, इसको आगे प्रोड्यूस किया, ठीक है। और यहाँ से लेके इस सर्कल के एक पॉइंट तक हमने एक लाइन खींची, दिस विल बी ए टेंजेंट। एक ही कॉमन पॉइंट है ना, दिस इज ए कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो ये टेंजेंट हो गया, ये सीकेंट हो गया। एंड हमने एक रिलेशन डिराइव कर रखा है, रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। क्या रिलेशन होता है, नहीं वो पी ए पी बी मत बोलिए, रिलेशन क्या होता है वो बोलिए, आप क्या समझते हैं। हाँ क्या चीज, वेरी गुड, ठीक है। सेगमेंट ऑफ द सीकेंट और प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ सीकेंट इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। यानी सीकेंट के सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हम पूरा थ्योरम डिराइव कर चुके हैं, ओके। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, ये चल जाएगा, एक ही चीज है, एक ही चीज है कि नहीं, है ना, ठीक है। आप चाहे तो लिख लें, आप चाहे तो मिटा दें। हमको पता है कि टेंजेंट का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सीकेंट के सेगमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ये रहा सीकेंट, तो सेगमेंट है पी ए और पी बी। पी ए पी बी दोनों की वैल्यू दी हुई है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, 36 इज पी टी स्क्वायर। तो पी टी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 36 दैट इज 6 सेंटीमीटर।
ये आ गया टेंजेंट का लेंथ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब ओरल क्वेश्चन है, अगर आपको रिजल्ट याद रहता है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसमें आप आर्गुमेंट क्या देंगे, आप थ्योरम कर चुके हैं, या आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल is equal to the product of segments of secant of same circle। उसी सर्कल का सीकेंट का सेगमेंट का प्रोडक्ट किसके बराबर, टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर, उसी सर्कल का टेंजेंट। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट आप देके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया ये? ठीक, नोट करें।